अभी हमारे पंचासी अधिकारियों ने जिस तरीके से पत्रकारिता विषय पर अपने वक्तव्य रखे और नॉलेज शेयर किया, उससे हम सब ये अनुमान लगा सकते हैं कि पत्रकारिता बहुत गहरी होती है। उसकी गहराई को पहचानने की जरूरत है और उस पहचान कर समाज में उस स्वस्थ पत्रकारिता को प्रतिस्थापित करने की भी जरूरत है। यदि दो अलग अलग जगह पे एक जैसी घटनाएं होती हैं और एक जगह तो कहा जाता है कि प्रशासन बेचारा क्या करे, व्यवस्था नहीं कर पाया, और दूसरी जगह कहा जाता है प्रशासन बहुत ही निकृष्ट है, ये व्यवस्था नहीं है। ये दोनों वक्तव्य घटनाएं एक जैसी हैं, लेकिन दोनों वक्तव्यों से समाज के अंदर एक ऐसी व्यवस्था जाती है, एक ऐसा दृष्टिकोण जाता है, पनपता है कि एक के प्रति वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति स्वाभाविक रूप से थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है और दूसरे के प्रति घृणा हो जाती है। और इस तरीके से यहाँ जो व्यवस्था है परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ता है। पत्रकारिता करें, साथ में इस तरीके से अपने कदम बढ़ाएं ताकि जो गलत है उसका विरोध निडर भाव से किया जा सके, जबकि सही है तो चाहे कोई भी परिस्थिति आए उसको हम पक्ष लें, अच्छे तरीके से अपना वक्तव्य रख सकें। पत्रकारिता करने वाले हमारे बीच में कोई एक डॉक्टर एसएमएस का डॉक्टर इंतजार करता है कि मैं सामने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके और ऑपरेशन करूंगा, तो फिर लोकतंत्र का नुकसान वो भी कर रहा है। एक बहुत पढ़ा लिखा, इतनी पढ़ाई करने के बाद कोई आईएएस बनता है और वो करोड़ों में डील करता है, ऐसी कितनी बड़ी है डील, तो फिर लोकतंत्र का नुकसान वो भी कर रहा है। एक किसान जब अपने लिए खेती 5 बीघे परिवार के लिए जैविक खाद डाल के करता है और बाकी जगह उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद डालता है, तो वो भी नुकसान कर रहा है लोकतंत्र का। एक टीचर भी नुकसान कर रहा है जब वो अपना काम नहीं करके कुछ समय कुछ और कर रहा है, व्यापारी भी कर रहा है। तो ये अकेले पत्रकारों पर नहीं है, लेकिन पत्रकार की ज्येष्ठ है, ज्येष्ठों को थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारी रहती है। नारद जी इतना हिरण्यकश्यप जैसे शासक में भी प्रहलाद को बचाने के लिए पत्रकारिता करते हैं। जब देवदानवों के समुद्र मंथन में विष निकला तो नारद जी को सबसे पहले पता चलता है, इसलिए नारद जी हमारे आदर्श हो सकते हैं। और बहुत सारे पत्रकार आज भी ऐसे हैं जो सुदामावती से काम कर रहे हैं, सच को उजागर कर रहे हैं, परंतु हमारे श्रेष्ठ लोगों ने इस पर संकेत भी किया कि कोई मिलता क्या है इनको, इनके लिए कोई संस्थागत बने विषय, कोई सुरक्षा का विषय बने और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का भी बने। नहीं तो क्या, अखबार के मालिक तो जिस दिन लिखते हैं नो पेड न्यूज, उसके एक दिन पहले ही किसी सांसद बनने वाले से 12 लाख रुपए लेकर आते हैं, उसके बाद देखना शुरू करते हैं नो पेड न्यूज। तो पत्रकार उसमें असुरक्षित हो जाते हैं। ये संस्थागत व्यवस्था सरकारों को भी करनी पड़ेगी। और चूंकि बीकानेर में बहुत पत्रकार दिए हैं, बहुत तगड़े तगड़े पत्रकार दिए हैं, पूरे भारत में कहीं कहीं उनके नामों की चर्चा होती है। तो मैं यहाँ विराजे हुए पत्रकारों से निवेदन करूँगा और अन्य लोगों से भी एक प्रार्थना करूँगा कि समाज के सब वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले महिला पत्रकार के लिए यहाँ कोई होती तो बहुत अच्छा था, क्योंकि महिलाओं और नए नए पत्रकार बने। AI आ गया है, डिजिटल के इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, उन पर भी बहुत अच्छी पत्रकारिता हो, बहुत ज़्यादा तकनीकी में हमारे लोग अच्छे आगे जाकर के उस पत्रकारिता करें, नए नए बच्चे सीखे, उनको जो सीनियर पत्रकार हैं आप सब लोग इतने वर्षों से फील्ड में गाइड करें उनको कि तुम्हें कहाँ जाकर पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे कौन से माध्यम हैं जिनके ऊपर तुमको कुछ पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ इसकी डिग्री मिलती है, अच्छे प्रतिष्ठित घराने कौन से हैं, यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। तो बहुत नए नए पत्रकार आएंगे। तो वास्तव में लोकतंत्र रक्षा में सबसे पहले जैसे बॉर्डर पर और सैनिक सीमा तान करके खड़ा होता है, सबसे पहले गोली उसको लगती है। लोकतंत्र पर कोई खतरा आता है तो सबसे पहला आघात पत्रकार को दिखना चाहिए और वो समाज को दिखा दे। आज भी चाहे कितना भी कोई कुछ कह दे, लेकिन व्यक्ति कान में आकर कल एक नागों में कार्यक्रम था।
और इसी क्रम में श्री सुमित जी आए और स्मृति चिन्ह देकर वंदन करें और हमें उद्बोधन प्रदान करें। देव ऋषि नारद जी की जयंती है। एक बहुत अच्छा शुभ अवसर है, खास तौर पर मेरा हिंदुस्तान से पूर्व तो बहुत ही प्रगाढ़ तरीके से रहा है। इनमें जिस तरह का आपस में समन्वय था, उसकी बदौलत आपको आज़ादी प्राप्त हुई। बड़े बड़े नेता थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने प्रिंट मीडिया को हथियार बना करके, अखबार निकाल करके और जनमानस तैयार किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हम आगे बढ़े। आज़ादी के बाद की पत्रकारिता पर गौर करें तो उसमें भी, उस पत्रकारिता के दौर में भी हर पत्रकारी, हर एक हमारी पत्रकारिता है, इसने हर काल, समय, कालखंड और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने का तेजी से कार्य किया है। ये उसकी ये देखना चाहिए कि हमारे पत्रकारों ने कितना उनके बाजुए कातिल में क्या क्या उन्होंने सहा है, क्या नहीं सहा है, लेकिन उन्होंने अपने कर्म को आगे बढ़ाते हुए हमेशा तरक्की की राह पकड़ी और पत्रकारिता के नए आयाम स्थापित किए। आज़ादी के बाद की पत्रकारिता को अगर हम देखें तो उसमें पाते हैं कि उसमें कृषि, पशुपालन, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का एक नया दौर शुरू हुआ। उस वक्त मुझे आज भी याद है, इतनी पत्रिकाएँ सामाजिक और सांस्कृतिक निकला करती थी, अखबारों का जाल बिछा हुआ था और एक अलग तरह की इसमें कृषि, पशुपालन जैसे विषय जो आज कौन है, आज की पत्रकारिता में ये कुछ विषय